आप अपनी खुद की गाड़ी चलाओ या कोई आपका फ्रेंड दे दे भाई गाड़ी मेरी चला तो तेरे को ड्राइविंग आती है ना करके, तो आप पहले यही फॉर्मूले से कार को निकालना है, वरना वो बोलेगा तू पीछे सीट में मैं तो चला लूंगा। क्योंकि ऐसे करके बंद कर दोगे तो बोलेगा तेरे को नहीं आता, छोड़ पीछे आ जाता। ओके, ये हो गया है। अब यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं ब्रेक 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 बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं क्लच। क्लच में ऑलरेडी एक्सेलरेटर रहता है। हाँ, क्लच में ऑलरेडी वो कैसे रहता है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं तो इंजन ऑन होके जो रुकता है वो कंपनी ने ऑलरेडी फर्स्ट गियर से निकालने के लिए दिया है आपको, फर्स्ट गियर से निकालने के लिए दिया है। अब इसको एक और पार्ट देख लो, जब इंजन आपका ऑन है, आप एसी ऑन करते हैं तो क्या होता है, जब इंजन ऑन है आप एसी ऑन करते हैं, जितना इंजन का नॉइस है एसी ऑन करते हैं नॉइस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है, जो इंजन की कैपेसिटी है वो जो एसी का मोटर होता है कंप्रेसर, उसको घुमाने के लिए कैपेसिटी बस नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिक कंपनी वाले ने एक्सीलेटर को फिर बढ़ाया है वहां पे। जैसे ऑन करने पे इंजन का एक एक्सीलेटर बढ़ा है, इसी तरह से एसी ऑन करने पे भी आपको साउंड ज्यादा आएगा। सुने ना अभी अपनी खुद की गाड़ी में आप कभी एसी ऑन करने के टाइम पे देखो, एसी जब ऑन करते हैं तो बढ़ता है, मतलब ऑटो एक्सीलेटर रहता है उसके अंदर। तो ये फर्स्ट गियर से निकालने के लिए गाड़ियों में देता है। आप जस्ट क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी निकलना स्टार्ट करेगी, ऑब्जेक्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है, पूरा क्लच रिलीज कर दो, उसके बाद आप एक्सीलेटर दो। फर्स्ट आपको एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे आप पेट्रोल गाड़ी रहो डीजल गाड़ी रहो, दोनों में सेम ही रहता है। आप क्लच छोड़ने का तरीका बहुत स्मूथ छोड़ना चाहिए, अगर फास्ट छोड़ देंगे तो बंद पड़ जाएगी क्योंकि ब्रेक दबाव आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कभी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, चलो क्लच दबाओ, फिर बाद में पूरा ब्रेक करो। फिर कभी कभी बोलते हैं क्लच 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 ब्रेक करो बोलते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि यार ये कभी पहले ब्रेक बोल रहा है बाद में क्लच बोल रहा है, कभी जो है ना पहले ब्रेक बोल रहा है बाद में क्लच बोल रहा है, ये आखिर क्या है, माइंड में डाउट रह जाता है ना। तो जब हमारी गाड़ी स्पीड ज्यादा रहती है, जैसे कि मानो 100, 80, 70, 60, 50 तक रहती है, तो हम गाड़ी के कंट्रोल में रहते हैं, गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना चाहिए, वहां पे हमें गाड़ी को अपने कंट्रोल में लाना। अपने कंट्रोल में लाने का मतलब क्या है, स्लो करना है। स्लो कैसे कर रहे हैं हम लोग, पहले ब्रेक से कंट्रोल करते हुए स्लो कर रहे हैं। जब गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा, ऐसे ही ब्रेक दबाएगा तो इंजन बंद पड़ जाएगा, क्योंकि गियर बॉक्स और इंजन का कनेक्शन मिला हुआ है, गाड़ी को खींच रहा है आगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, गाड़ी का इंजन और गियर बॉक्स का कनेक्शन तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लच को दबा रहे हैं, दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा, फिर हम टोटल ब्रेक कर रहे हैं, हमारी गाड़ी रुक रही है। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा रहने के टाइम पहले ब्रेक, बाद में क्लच, देन टोटल ब्रेक। जब स्पीड हमारी कम रहेगी, 40, 30, 20, 10 रहेगी, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ब्रेक करोगे तो इंजन उसको खींचता रहेगा ना, गियर बॉक्स को, गाड़ी को आगे ले जाते रहेगा। आप डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो इंजन जितना खींचना है उतना खींचेगा, उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके बंद हो जाएगा। होता है ना ऐसे, हम डायरेक्ट ब्रेक करेंगे बिना क्लच के, तो वो चीज नहीं होने के लिए वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्लच, इंजन गियर बॉक्स का कनेक्शन तोड़ रहे हैं, बाद में टोटल ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंडा हमें याद क्या रखना है, स्पीड ज्यादा रहेगी, पहले ब्रेक, देन क्लच, टोटल ब्रेक। उसके बाद स्पीड जब कम रहेगी, पहले क्लच, बाद में ब्रेक। समझ में आ गया ना, ये रहेगा। अब रहा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कार चलाना, हाँ होल्ड करके रखना, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है ब्रेक छोड़ने पे, जो गाड़ी आपके आगे निकल रही है वही पॉइंट पे आपकी हाफ क्लच रुका हुआ है। अगर इसको छोड़ दोगे तो पॉइंट चला जाएगा, दबा दोगे तो फिर पॉइंट अंदर की तरफ से लेना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए वहीं पे होल्ड रखना है जब तक आपका ऑब्जेक्ट सामने क्लियर ना हो। एक्सीलेटर जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लियर होने के बाद पूरा क्लच छोड़ दो, उसके बाद एक्सीलेटर होते हुए बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ एक्सीलेटर देख के आपको स्पीड बढ़ाना नहीं है ना, आगे वाले को ठोक दोगे आप। अब वो जैसे जा रहा है उसी तरह से हमें भी उसके पीछे फॉलो होते हुए जाना। अब फिर मैं if we are using brake and क्लच, हाँ क्लच एंड ब्रेक से ही आपको कंट्रोल करके चलाना है जब तक आपके सामने की ट्रैफिक क्लियर ना हो, क्योंकि आपको एक्सीलेटर अभी जरूरत नहीं है। आप जैसे आप ब्रेक को छोड़ रहे हैं, गाड़ी आपकी चल रही है धीरे धीरे, ऑब्जेक्ट रुका है फिर आप ब्रेक कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट जैसे आपका चलना लगा है फिर आप भी छोड़ रहे हैं। जब आपकी गाड़ी को उसकी गाड़ी को गैप ज्यादा आएगा तो आपको स्पीड बढ़ाना है, वरना पीछे वाला हॉर्न मारेगा।
तब आपको पूरा क्लच रिलीज करके यहाँ से एक्सीलेटर देना है, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। हाफ क्लच पॉइंट थोड़ा मिस हो गाड़ी बंद पड़ जाएगी ना, फिर से क्लच ब्रेक दबा के फिर उसके बाद फिर ऑन करके गाड़ी को हाफ क्लच तक लाके वाइब्रेशन आने के बाद में फिर ब्रेक को छोड़ना है, तब तक पीछे वाले हॉर्न मार करेंगे। इसके लिए क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से इसको रोक के रखना है, इसको ना दबाना है ना छोड़ना है। दबाओगे तो भी चला जाएगा, छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। सर अगर गाड़ी ऐसे पीछे डाउन में है, ऐसे अगर पीछे वगैरह रिवर्स करना है तो ऐसे नहीं समझ में आया मतलब रिवर्स करना है, ऊपर जा रही है गाड़ी। अच्छा, डाउन में गाड़ी रखी है और आपको अप चढ़ना है रिवर्स में, रिवर्स गियर डाल के चढ़ा लेना, मतलब एक्सीलेटर जाएगी तो सामने ही जाएगी ना गाड़ी। एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है, जब गाड़ी आपकी चल रही है क्लच छोड़ दो आप, वो चलती रहेगी। अगर आपको फास्ट चलना है तो एक्सीलेटर दो, वरना वो अपने आप चलती रहेगी गाड़ी। जो ऑटो एक्सीलेटर दिया है इंजन में, वो आपकी गाड़ी को लेके जाएगा। आप फर्स्ट गियर डालो गाड़ी को, बिना एक्सीलेटर दिए कि क्लच को छोड़ दो, देखो चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जाती रहेगी। इसी तरह से आपको अप में डाउन में ट्रैफिक में भी वो चलती रहेगी, आपको कभी एक्सीलेटर की जरूरत नहीं। सर और एक बात है कि हाई स्पीड में जब ब्रेक मार रहा है पलटी नहीं हो ऐसे नहीं मार रहे हैं ना, हम कैसे मार रहे हैं, एक्सीलेटर जैसे मार रहे हैं, तो स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहे हैं हम लोग। ऐसे मारोगे तो फिर पलटी मारेगी गाड़ी। तो यहाँ पे ऑटो गियर को चला रहे हैं हम लोग। एक ऑटो गियर को चलाने में हमें यहाँ 2 फुट कंट्रोल्स रहते हैं, लेकिन एक ही बैल से हम लोग यूज करते हैं। राइट लेग से एक्सीलेटर और ब्रेक सेम, यहाँ पे भी फंडा सेम ऐसे रहेगा, ये दोनों के बीच में यहाँ पे रखना है, और यहाँ से हम एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं, जब ब्रेक की जरूरत पड़ेगी तो ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलाने का तरीका टोटल अलग है। आपकी कार स्टार्ट करना है तो भी ब्रेक दबाना है, ओके। कार का गियर बदलना है तो भी ब्रेक दबाना है, कार को रोकना है तो भी ब्रेक दबाना है। यहाँ पे क्लच का और ब्रेक का दोनों काम एक ही कर रहा है। बिना अगर ब्रेक दबा के आप गियर को खींचेंगे तो 50,000 जेब से चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा ब्रेक को दबा के हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेक को दबा के ही गियर डाल रहे हैं, और जब ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी जाना स्टार्ट करेगी। जैसे क्लच छोड़ने पे यहाँ पे गाड़ी जाती है, यहाँ पे ब्रेक छोड़ने पे गाड़ी जा रही है, ब्रेक दबाने पे गाड़ी रुक रही है, ओके। चलती गाड़ी में कभी भी यहाँ पे गियर नहीं बदला जाता है। जब तक आपकी गाड़ी के टायर रोटेट होना रुक जाते हैं, तभी गियर बॉक्स को अलर्ट जाता है कि गियर को बदला जाए। चलती गाड़ी में गियर को खींचेंगे फिर अपनी नुकसान हो रहा है, वहां पे फिर सर्विस सेंटर को देना है। अगर पार्ट्स अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो 1 महीना 1.5 महीना वहां पे रखे रहेगी गाड़ी। तो टोटल अलग है। देखो यहाँ पे हम रनिंग में गियर बदल रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी पूरा रुकने के बाद बदल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों को कंपेयर करके। हमने मैनुअल गाड़ी सीखा है और खरीदे हैं ऑटो गियर। तो मैनुअल ड्राइव करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर डाले, गाड़ी चल रही है, फिर क्या करते हैं, लेफ्ट लेग से क्लच दबाते हैं और सेकंड गियर डालते हैं, फिर लेफ्ट लेग से क्लच दबाते हैं, थर्ड गियर डालते हैं। अब ये सीख के हम यहाँ आ जाए, स्टार्ट हो गई गाड़ी, ब्रेक दबा दिए, और इसके बाद में गाड़ी चल रही है, माइंड में क्या आएगा हमारे, गियर दबाना है, बदलना है करके। तब लेफ्ट लेग से क्या दबाओगे, लेफ्ट लेग से ब्रेक दबाओगे, स्पॉट पे गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, और जो पीछे से जितनी स्पीड से आ रहा है वो बंदा धड़ेल से आके पीछे से रोक लेगा। तो कम से कम हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई इस गाड़ी को कैसे चलाना है। वो फ्रेंड लोग उनको पता है या नहीं पता है नहीं मालूम, वो लोग सजेशन दे देते हैं। तो ऑटो गियर खरीद रहे हैं ना, तो मैनुअल में सीख ले, तेरे को आ जाएगा करके। सिर्फ स्टीयरिंग कॉमन है। आए दिन हमारे पास केसेस आते रहते हैं, 3-4 तो डेली आते रहते हैं। सर मैंने मैनुअल में कहीं सीखा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लेफ्ट ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं होने की वजह से ड्राइविंग स्कूल्स में वो लोग क्या करते हैं, मैनुअल में ही क्लच ये लोग ऑपरेट करते हैं, और वो लोग को खाली वहां बिठा के ब्रेक और एक्सीलेटर देते हैं। इसमें प्रॉब्लम होता है। ऑटो गियर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, हमें थोड़ा सा भी पता रहेगा तो हमारा नुकसान वहां पे नहीं होगा, ओके। इसमें गाड़ी बंद पड़ना या गाड़ी पीछे आ जाना, ये सारी चीजें इसमें नहीं रहती है। गाड़ी बंद पड़ना या गाड़ी पीछे आ जाना, ये सारी चीजें इसमें कुछ नहीं रहती है। एक बार गाड़ी को सुबह 6 बजे स्टार्ट किए, सारा दिन आप शाम 7 बजे तक भी घूम के आएंगे, गाड़ी कहीं पे भी नहीं बंद पड़ेगी, ना पीछे आएगी, ना ट्रैफिक में प्रॉब्लम, कुछ नहीं रहेगा। गाड़ी चल रही है, ब्रेक मारो, गाड़ी रुक जाएगी, फिर ब्रेक छोड़ो, गाड़ी जा रही है, एक्सीलेटर तो निकल लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके लिए ना हम लोग 1 लाख रुपए ज्यादा दे के खरीदते हैं इसको। ओके, ये है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें कोई डाउट है? सर ये ऑटोमेटिक में ब्रेक का क्या है, मतलब गियर तक कैसे चेंज होता है ऑटोमेटिक? जब गाड़ी रुकी रहती है, ब्रेक दबा के आप कार स्टार्ट करते हैं, ब्रेक दबा हुआ है ना, गियर डी ड्राइव में डालते हैं, उसके बाद ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब बढ़ रहा है आप एक्सीलेटर तो चलते रहती है स्कूटी के पास सही। उसके बाद आपको रोकना है, डायरेक्ट आओ ब्रेक के पास करो, क्लच रहता नहीं ना उसके अंदर, डायरेक्ट ब्रेक, ब्रेक को छोड़े, चल रही है, एक्सीलेटर दो, फिर सामने कोई आएगा, एक्सीलेटर छोड़ दो, ब्रेक दबाओ, गाड़ी रुक रही है, तो इंजन ऑफ होने का चांसेस ही नहीं रहता। सर इसमें सर वो ऑटो के रिवर्स ड्राइव इसमें एक पॉइंट में क्लच रिवर्स ड्राइव सिटी ड्राइव दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में ब्रेक जो है वो बस उससे कंट्रोल करते हुए चले जाओ। सेम अभी ऑटो गियर गाड़ी को कैसे ड्राइव कर रहे हैं, बस क्लच को होल्ड करना है, ब्रेक को छोड़ो गाड़ी जा रही है, ब्रेक को दबाओ गाड़ी रुक रही है, फिर ब्रेक को छोड़ो गाड़ी जा रही है, ब्रेक को दबाओ गाड़ी रुक रही है। वो ब्रेक पर फेदर टच लेना। हाँ, हटाना नहीं है। ऑब्जेक्ट जब आपके सामने से चला जाएगा तब हटा के आपको एक्सीलेटर के पास आना है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ लाने में टूट जाएगी गाड़ी। इसके लिए वहीं पे रहना है, छोड़ना है, गाड़ी चल रही है, फिर चाहिए तो दबा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही मतलब स्टार्टिंग में गियर का आइडिया है, है। हाँ, बाकी कोई गियर नहीं। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे गियर सिस्टम। सर हाँ, ऑटो में ब्रेकिंग स्पीड में कोई फर्क आता है? मैनुअल में जैसे हल्का सा ब्रेक दबाना क्लच करके डेलिकेट होता है, जो ऑटो गियर जो होता है उसका ब्रेक बहुत डेलिकेट होता है, जस्ट ऐसे टच करेंगे तो गाड़ी आपकी ऐसे हो जाती है, क्योंकि क्लच और ब्रेक का दोनों सिस्टम एक ही ऑपरेट करता है ना, जस्ट ऐसे टच करेंगे तो गाड़ी ऐसे घूमना स्टार्ट कर देती है, तो बहुत डेलिकेट रहता है। चलाने के टाइम आपको पता चलता है कि भाई कितना प्रेस करने पे गाड़ी मेरी रुक रही है, कितना प्रेस, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, तो टोटल डिफरेंट है। जो ड्राइविंग इसका ऑटो गियर का है, टोटल मैनुअल से असल कोई कंपेयर नहीं है, सिर्फ स्टीयरिंग कॉमन करता है, बाकी सब अलग है। सर। और एक है, एक सेमी ऑटोमेटिक आते हैं जी, उसमें गियर रहता है, लेकिन उसमें भी यही दो ही रहता है, ब्रेक और उसका यही है सेमी ऑटोमेटिक। IMT में क्लच नहीं होता है, बाकी सब मैनुअल जैसा रहता है। IMT जो आता है उसमें आपको क्लच नहीं रहेगा, एक्सीलेटर ब्रेक रहेगा पैडल के पास, लेकिन यहाँ गियर रहेंगे, जो मैनुअल के गियर हैं वो रहेंगे। तो उसमें क्या है, आप एक्सीलेटर को छोड़ के RPM जब डाउन होता है तब सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, एक्सीलेटर को छोड़ के करेंगे तो अपने आप गियर लगते रहेंगे। वो IMT है, बहुत 100 में 1% लोग ही खरीदते हैं वो IMT को, ज्यादा करके CVT और अपने को ये सेमी ऑटोमेटिक में ज्यादा लोग जाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में कंपनी वाले ने बताया है कि आप इसको मैनुअल के जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि क्लच रहेगा तो ये मैनुअल जैसा कन्वर्ट होता है, और जब आप क्लच छोड़ने पे वो फील आता है आपको, जो गाड़ी निकलती है ना वो फील आता है मैनुअल में, इसमें नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैनुअल। मैनुअल में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों में, बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया है, रिवर्स का प्लेस बदला है, यहाँ पे दिया है। तो गाड़ी का रिवर्स जो गियर होता है वो हमेशा हम लोग जो है ना गाड़ी रुकने के टाइम डालते हैं, चाहे यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो। गाड़ी रुकी है तो हम उसको देख के डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रनिंग में अगर देख के डालेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते। तो रिवर्स का प्लेस यहाँ रहो या यहाँ रहो, कोई इशू नहीं है। वो ऑपरेट करने का सिस्टम हम रुकी वाली गाड़ी में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। तो रहा रनिंग में जो गियर बदलते हैं हम लोग, ये इसमें ज्यादा करके हमें क्या प्रॉब्लम आता है गियर बदलने के टाइम पे, हम कभी सेकंड गियर से थर्ड गियर जाना चाह रहे हैं तो हमसे फर्स्ट गियर गिर जाता है, और सेकंड गियर से हमें थर्ड गियर आना है तो फोर्थ गियर गिर जाता है। होता है ना, ये करेक्ट है कि नहीं? ओके। दूसरी चीज ये है कि जब आप गियर बदलने के लिए आपके इंस्ट्रक्टर बोलेंगे तो आप सारा ध्यान रोड पे से छोड़ देते हैं और यहाँ देखने लगते हैं नीचे। होता है ना, ये होता है। क्यों होता है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे?
कौन से गियर में है देख रहे हैं, ठीक है। वो गियर को हम कैसे भी बदलना है इसके लिए आप देख रहे हैं वहां पे, तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो फिर हम क्यों देख रहे हैं यहाँ? अब जब आप यहाँ से सब कुछ छोड़ के ऐसे देखोगे तो देखो मेरे दोनों हाथ क्या हो रहे हैं। आप ऐसे देखने के टाइम ही तुरंत आपके इंस्ट्रक्टर स्टीयरिंग पे ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं गाड़ी लेफ्ट को आ रही है, बिना देखे के डालो आप गियर करके, है ना। तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि गियर कौन से कहाँ पे होते हैं, तो हमें अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या है? गियर लीवर है ना। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, अभी मैं आपको बताया ना कि रिवर्स गियर यहाँ प्लेस बदला जाता है। जिस गाड़ी में बदला जाता है उसमें एक बटन देता है यहाँ पे ऐसे वाला, इसको जब प्रेस करके आप इसको इस तरफ लेके डालोगे तभी रिवर्स गियर गिरेगा। ओके, तो ये गाड़ी रुकी रहती है तब हम लोग इसको देख के डाल सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट गियर, इसको हम लोग पहले गियर को समझेंगे, आसानी से हमें समझ में आ गया है। तो एक मैं गियर लीवर को सेंटर में है ना, अभी ये इसको मैं लेफ्ट की तरफ दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, कहाँ आया ये? सेंटर में आया है ना। और राइट की तरफ दबा रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ, कहाँ आया है? अब देखो मैं यहाँ से यहाँ दबा के छोड़ रहा हूँ तो दौड़ के यहाँ आ गया, फिर इस तरफ दबा के छोड़ रहा हूँ तो फिर इस तरफ आ गया। तो ये इसकी ऑलवेज प्लेस क्या है? मिडिल में, सेंटर में। और ये किस चीज के ऑपोजिट में रहता है? थर्ड और फोर्थ के ऑपोजिट में रहता है। तो ये ध्यान में हमें फिक्स कर लेना चाहिए, इसकी ऑलवेज प्लेस कहाँ पे है? थर्ड और फोर्थ। आप कौन से भी गियर्स को इसको न्यूट्रल करके छोड़ देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? मिडिल में आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट गियर डालते हैं, क्या करते हैं? इसको लेफ्ट में दबा के उसके बाद क्या करते हैं? ऊपर की तरफ दबाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड गियर डालना है हमें, सेकंड गियर डालना है तो क्या करते हैं? यहाँ पे 99.9% लोग इस लीवर को यहीं पे लेफ्ट को दबा के स्ट्रेट खींच देते हैं, करते हैं ना ऐसे? पक्का? यही गलती आपकी थर्ड गियर से सेकंड गियर आने के लिए फोर्थ गियर डाल रही है, ये जो गलती है। क्योंकि फर्स्ट गियर ऐसे करके ऐसे डाल दिए, अब सेकंड बोलते उसी जगह पे इसको लेफ्ट को दबा के रख के स्ट्रेट खींच देते हैं, ऐसे होता है ना। यही गलती हमारी थर्ड गियर से सेकंड गियर आने के टाइम पे हमें प्रॉब्लम कर रही है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट गियर हमने डाला है, जब सेकंड गियर को आना है आपको करना ये चाहिए, न्यूट्रल प्रेस साइन सेकंड डालना है। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर आना है तो न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड, न्यूट्रल करते हुए भाग के कहा जाएगा? सेंटर आएगा, फिर से एक बार उसको लेफ्ट को करके डालना है। अब जब थर्ड गियर डाल रहे हैं हम सेकंड से, तो यहाँ पे हमारे माइंड में ये आ जाता है, थर्ड का मतलब है एन जैसा जाना है, ऐसे करके, है ना, यही आता है ना माइंड में। सेकंड से थर्ड जाना है हमें तो क्या आता है? हमें एन जैसा जाना है हमें करके आता है। तो यहाँ पे याद रखना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हाथ को इस तरह से पकड़ना नहीं है इसको। अगर पकड़ोगे तो ये करेक्ट मूवमेंट में नहीं आएगा तो फर्स्ट गिर जाएगा। तो इसको क्या करना है हमें? जैसे यहाँ से हाथ लगा के वन स्टेप करें, कहाँ आ गया ये? सेंटर में। किसके आगे आ गया? थर्ड के। वन सेकेंड, सेकेंड से थर्ड जा रहे हैं तो इसको पकड़ना नहीं है, जस्ट वन स्टेप वन सेकेंड। वो खुद अपने आप भागेगा वहां पे, सेकेंड से जब न्यूट्रल करते हैं। वन सेकेंड जब फोर्थ गियर कर रहे हैं आप तो हाथ को ऐसे करके वन स्टेप वन सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या चीज पता चल रही है? एक गियर से दूसरे गियर में जाने के टाइम हाफ सेकंड कहाँ पे रुकना है हमें? न्यूट्रल में। तो आपके गियर्स जो रहेंगे स्मूथ रहेंगे। ओके, वन सेकेंड देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, सेकेंड डाल रहे हैं न्यूट्रल, प्रेस साइन सेकेंड, थर्ड डाल रहे हैं वन स्टेप वन सेकेंड, फोर्थ डाल रहे हैं न्यूट्रल एंड फोर्थ, फिफ्थ डाल रहे हैं न्यूट्रल प्रेस ऊपर की तरफ। अब रिवर्स डाल रहे हैं हम प्रेस लेफ्ट को पूरा करके ऊपर की तरफ। जिस गियर बॉक्स में आपको लेफ्ट में है, जिस गियर बॉक्स में आपको राइट में है, राइट में नीचे की तरफ प्रेस एंड इस तरफ। ये तो हम रुकने के टाइम डालते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं नीचे की तरफ जो देख रहे हैं उसका रीजन क्या है? अब यहाँ पे आप लोग देखो,
सेंटर से ऊपर की तरफ कौन से गियर हैं? कौन कौन से गियर हैं? 1, 3, 5 ऊपर की तरफ है। और ये गियर्स किस तरफ आते हैं? कार में ये गियर्स किस तरफ आते हैं? डैशबोर्ड की तरफ। सही है। हाफ से ऊपर की तरफ डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। हाफ से नीचे की तरफ जो गियर हैं वो कौन कौन से हैं? सेकंड एंड फोर्थ एंड रिवर्स है। ये किस तरफ आते हैं? हैंड ब्रेक की तरफ आते हैं, है ना। नीचे की तरफ हैंड ब्रेक की तरफ आते हैं। सेंटर से ऊपर वो वाली गियर, सेंटर से नीचे ये वाली गियर। अब यहाँ पे देखो, हम गाड़ी चलाने के टाइम पे सामने देखते हुए ही हम गाड़ी का गियर बदल सकते हैं। कोई हम अंदर देखने की जरूरत नहीं है। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, गियर बदलना है। गियर लीवर पे हाथ रखो ऐसे, उसके बाद गियर लीवर को पीछे की तरफ खींच के देखो। अगर पीछे को नहीं आ रहा है तो आप कौन कौन सी गियर में है? सेकंड और फोर्थ में है। न्यूट्रल किधर होता बोलो? 1 स्टेप अप। ओके, ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं आप, गियर लीवर पे हाथ रख के देखो, गियर लीवर को सामने को ढकेल के देखो, नहीं जा रहा है तो कौन कौन सी गियर में है आप? 1, 3, 5। न्यूट्रल किधर होता बोलो आप खुद ही बताया आप मुझे कि न्यूट्रल किधर होता है। आप जो देख रहे हो ना, वो न्यूट्रल किधर होता है देखने के लिए देख रहे हो। तो ये जो फॉर्मूला है, ये अगर आप यूज करेंगे तो आप अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है। गियर लीवर पे हाथ रखो, खींच के देखो, पीछे की तरफ नहीं आ रहा। ओके, मैं डाउन गियर में हूँ, न्यूट्रल 1 स्टेप ऊपर। न्यूट्रल होने के बाद आपको कौन से गियर में जाना है आसानी से मालूम पड़ेगा, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, कौन सा चाहिए आपको। गियर किधर को न्यूट्रल होता है देखने के लिए हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। ओके, अब कल से हम लोग जो है ना गाड़ी के अंदर नहीं है, गाड़ी के बाहर ही देख के चलाएंगे और ये मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे करने के टाइम पे गाड़ी लेफ्ट को आ जाता है। अगर हमारे करीब में कोई है तो उसको गाड़ी टच होने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान देके हमें इसी तरह से चलाना है। ओके, इसमें कोई डाउट है? अगर रिवर्स हो, मान लो रिवर्स फर्स्ट के बाजू में वाइल व्हीकल इज मूविंग, जब व्हीकल चलता है तो रिवर्स गिर सकता है? नहीं, इसके लिए ये बटन दिया गया है। अगर प्रेस करने तक रिवर्स के प्लेस में नहीं आएगा। मान लो रनिंग में ही जल्दी से प्रेस भी कर दी, प्रेस करके गियर नहीं गिरता। गियर नहीं गिरता। अच्छा, आप क्लच नहीं दबा के गियर डालते हैं तो क्या साउंड आता है? आता है नहीं। अब रनिंग में गाड़ी है, रनिंग में गाड़ी, थर्ड गियर में जा रहे हैं आप, आपको फोर्थ गियर डालना है। बिना क्लच दबाए के अगर आप गाड़ी का गियर खींच रहे हैं तो क्या साउंड आता है आपको? कर करके साउंड आता है ना, वो अलर्ट कर रहा है आपने क्लच नहीं दबाया है। यहाँ पे भी जब रिवर्स गियर डालने की कोशिश करते हैं तो कर करके साउंड आएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जो टीथ रहेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं वो टीथ मैच नहीं होंगे उसमें। आप देखे होंगे रिवर्स गियर डालने के टाइम एक सेपरेट साउंड आता है, क्लिक करके एक साउंड आता है, नोटिस किए हो? अच्छा, रिवर्स तक नहीं आए होंगे, जो जिनको रिवर्स में आए हैं उनको पता रहता है। नॉर्मल गियर डालने के टाइम साउंड अलग रहता है, रिवर्स डालने के टाइम गियर बॉक्स से एक साउंड आता है आपको क्लिक करके, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके वो मैच होता है, इसके लिए इस तरीके का साउंड आता है। और यहाँ पे मैनुअल में आप हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें डाउट रहता है कि भाई गियर कब बदलना चाहिए, है ना। गियर कब बदलना चाहिए? अभी तो डिजिटल मीटर आ गया, उसके अंदर दिख रहा है 2 चेंज करो, 3 चेंज करो, 4 चेंज करो, फिर स्पीड कम होते कि फिर डाउन करो करके आपको बता रहे। लेकिन हमें मैन्युअली गाड़ी चलाना सीखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि मैनुअल गाड़ी कैसे चलाना है। जब फर्स्ट गियर डाल के आप गाड़ी निकाल रहे हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद में इंजन से आपको कौन सा साउंड आएगा? री साउंड आएगा, करके साउंड आएगा। तो आपको अलर्ट कर रहा है इंजन के भाई ये गियर के साथ मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई। फिर सेकंड गियर आप चेंज करेंगे, फिर साइलेंट हो जाएगा, फिर उसकी कैपेसिटी होने के बाद में फिर री साउंड करते रहेगा। ऐसे जब आप गाड़ी के गियर बदल रहे हैं, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे बदलना है, सीक्वेंस बदलना है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, हाई स्पीड से कम हो जाती है, आपको करना यह है कि कौन सी भी स्पीड से आप कौन सी भी गियर को आ सकते हैं। जैसे 5th गियर में आप जा रहे हैं, वहां से आप 2nd गियर को भी आ सकते हैं। जब आपकी गाड़ी का ब्रेक हो जाएगा, जो भी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कोई भी गियर से कोई भी गियर में आ सकते हैं, लेकिन स्पीड बढ़ाने के टाइम पे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए जाना है। अब सेमी ऑटोमेटिक स्पीड कम करके गियर चेंज करना है तो पहले चेंज कर सकते नहीं, स्पीड कम करके उसके अकॉर्डिंग आपको गियर चेंज करना है। क्योंकि आप स्पीड हाई है, रॉन्ग गियर लगा देंगे तो क्या होगा, क्लच छोड़ते गाड़ी करके ऐसे हो जाएगी गाड़ी, और उसमें गाड़ी का गियर बॉक्स टूटने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है आपको ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में 2 वेरिएंट्स रहते हैं, एक CVT रहता और दूसरा जो है सो
सेमी ऑटोमेटिक रहता है। ये सीवीटी आपको गियर स्ट्रेट रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। ब्रेक दबा के आप जब तक ब्रेक नहीं दबाएंगे तब तक पार्किंग का मतलब आप गाड़ी पार्क करके गाड़ी से उतर के जा रहे हैं, तब आपको पार्किंग मोड में रख के गाड़ी को बंद करके अपने लॉक कर देके चले आना हैंड ब्रेक खींच के। जब वापस आप आ रहे हैं, गाड़ी को स्टार्ट किए और आपको जब जाना है तो सबसे पहले आप ब्रेक दबाएंगे, उसके बाद डी ड्राइव में लेके आएंगे, उसके बाद ब्रेक जब छोड़ेंगे आप, गाड़ी आपकी चलती रहेगी। उसके बाद में अगर आपको गाड़ी कहीं पे रोकना है तो आप गाड़ी न्यूट्रल में रखते हैं, इंजन ऑन रहेगा, एसी ऑन रहेगी, सिग्नल बंद है, ट्रैफिक जाम है, तो आपको गियर में नहीं रखना है, न्यूट्रल में लेना है। उसके बाद हैंड ब्रेक खींच के आपके सामने के ऑब्जेक्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको रुके रहना है। उसके बाद में रिवर्स ब्रेक लगाएं आप, उसके बाद गाड़ी पूरी रुकने के बाद रिवर्स गियर लगाएं, उसके बाद रिवर्स के बाद में आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी रिवर्स आते रहेगी। जैसे आपका रिवर्स खत्म हो गया, फिर रिवर्स से आप जो डी ड्राइव में लेके आना है, फिर गाड़ी आपकी आगे की तरफ ले जा सकते हैं। इसमें सीवीटी में आपको जो है ना स्ट्रेट गियर्स रहते हैं। ओके, सेमी ऑटोमेटिक में आने से आपको क्या रहता है, स्ट्रेट भी रहते हैं, राइट को भी रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं हम लोग, ब्रेक दबा के ऑटो गियर में ले जाते हैं। ओके, गाड़ी चलती रहती है, अगर कहीं ट्रैफिक जाम है न्यूट्रल में आके रुक रहे हैं। ओके, न्यूट्रल में आके रुक रहे हैं, न्यूट्रल में आके रुकने के बाद में आप यहाँ से अगर आप रिवर्स लेना चाह रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं, रिवर्स में आने के बाद में फिर यहाँ से आप फिर न्यूट्रल में ले रहे हैं। न्यूट्रल के बाद में अगर हाईवे पे अगर आप गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक में लेके आप अगर लीवर को प्रेस में मारेंगे तो इंक्रीज होगी, और जब एक्सीलेटर छोड़ देंगे आप फिर वो डिक्रीज होती रहेगी, कम हो जाती रहेगी। सेमी ऑटोमेटिक में यही है, क्लच वाली फीलिंग नहीं आएगी। बस हम लोग से पैसा हटने के लिए ये लोग जो है ना इसको मैनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं करके बोले हैं, लेकिन जो फील मैनुअल में आता है वो इसमें नहीं आता है। ओके, तो ये दोनों गाड़ियों में आपको गाड़ी पीछे आ जाना या गाड़ी बंद पड़ जाना, ये ऐसा वाला कोई भी सिस्टम इसमें नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग क्या है, हर गाड़ी से मैनुअल गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके हम लोग यहाँ पे ये गाड़ियों को खरीदते हैं, ताकि ट्रैफिक में चलाने के लिए आसान रहे। क्योंकि क्लच वाली गाड़ी चलाएंगे तो लेफ्ट लेग में पेन होने लगता है। तो बहुत से लोग अभी 100 में 40% यही गाड़ियां ले रहे हैं अभी, क्योंकि हेवी ट्रैफिक हो गया है। तो बहुत 100 में 40% लोग ये खरीद रहे हैं, बाकी के लोग मैनुअल खरीद रहे हैं। लेकिन मैनुअल कार चलाने का जो फील आता है, जो एक्सपीरियंस रहता है, वो इन गाड़ियों में नहीं रहता। सिर्फ ये आसानी के लिए ले रहे हैं, घर में 2 फैमिली मेंबर्स भी, वाइफ एंड हस्बैंड भी चला सकते हैं, और ट्रैफिक में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। या किसी का ऑफिस ज्यादा ट्रैफिक एरिया में रहता है तो वो लोग जाने के लिए ज्यादा करके ये खरीद रहे हैं। लेकिन जो इसमें मजा है वो बाकी दूसरी गाड़ियों में नहीं। नेक्स्ट देख रहे हैं आपके हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक को बहुत बार क्या होता है नहीं पता रहता है। हैंड ब्रेक एक 40 मिनट्स में क्लास हो जाएगा हम लोग का। तो हैंड ब्रेक में जो है ना, बहुत से लोग सोचते हैं हैंड ब्रेक चारों टायर में काम करता है, लेकिन नहीं, चारों टायर में नहीं काम करता है, ओनली पीछे की तरफ। और ये मैनुअल होता है, वायर से लगा रहता है। यहाँ से खींचेंगे तो 2 वायर टाइट होंगे, पीछे के टायर को जाम करेंगे। ठीक है, हैंड ब्रेक में आप देखो अप्लाई करने के टाइम पे नॉर्मली हमको खींच देना है। वो जो साउंड आएगा ना हैंड ब्रेक अप्लाई करने वाला, वो आना चाहिए, वरना आप घर में जाओगे और बाद में सोचने लगोगे कि यार मैंने हैंड ब्रेक खींचा है कि नहीं, फिर वापस आके चेक करोगे कि हैंड ब्रेक लगा है कि नहीं। जब तक आपको वो साउंड नहीं आएगा तो आपको नहीं पता रहेगा। तो याद रखना है हमें, खींचने के टाइम नॉर्मली खींचना है, और जब डाउन करना है तो इस बटन को प्रेस करके नीचे की तरफ नहीं, 1 स्टेप ऊपर की तरफ करेंगे तो बटन आसानी से अंदर जाएगा। हम जो इसके साथ में जो कुश्ती लड़ते रहते हैं ना, वो प्रॉब्लम यही है, बटन नीचे की तरफ नहीं जाता है। बटन इसके लिए हम लोग इसको कुश्ती लड़ते हैं। हमें करना ये चाहिए, बटन प्रेस करके 1 स्टेप ऊपर करेंगे तो ठक से ऊपर जाएगा, और इसको पूरा सा डाउन करना है। अगर आप इसको पूरा नहीं डाउन करोगे तो यहाँ पे ये जो लाइट जल रही है ना, ये लास्ट वाली लाइट, ये आपको जलती रहेगी। और डैशबोर्ड में जब गाड़ी चल रही है आपकी, वो वाली लास्ट वाली लाइट आपको जल रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, या नहीं तो आपने हैंड ब्रेक को पूरा डाउन नहीं किया है। ओके, तो ये चीज रहेगी। तो हैंड ब्रेक पूरा नहीं डाउन करेंगे तो क्या होगा, इंजन की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी,
और हैंड ब्रेक पीछे अप्लाई किया हुआ रहेगा, और इसकी कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से ये आपको जबरदस्ती खींचते लेके चला जाएगा ये। और 1 और 2 किलोमीटर जाने के बाद पीछे के दोनों टायर से आग निकलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हीट हो जाएगा, वो आग निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जब टायर से आग निकलेगी तो यहाँ अंदर की तरफ ब्रेक ऑयल रहता है, उसको पकड़ेगी। उसके बाद में हम यहाँ फिलिंग करने वाला पॉइंट रहता है, इसके साथ टैंक लगी रहती है, तो टैंक में लगेगी। हम आगे की तरफ जाते रहेंगे तो एयर फ्लो पीछे की तरफ रहेगा, हमें नहीं पता चलेगा पीछे क्या हो रहा है। कोई आपको ओवरटेक करके आके बोलने तक नहीं पता चलेगा। अगर कोई आपको नहीं बताएगा, ये ऐसे ही आगे पीछे आग लगी रहेगी। थोड़ा टाइम जाने के बाद में टैंक में आग लगने से ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा हमें हैंड ब्रेक पूरा डाउन करके ही गाड़ी को चलाना है, कभी भी भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर्स जो है वो किस लिए काम आते हैं हमें? साइड व्यू मिरर्स 2 व्हीलर्स में लगे रहते हैं ना, 4 व्हीलर्स में भी लगे रहते हैं साइड व्यू मिरर्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियों में भी लगी है ना साइड में। कौन दिखता है इसके अंदर? नहीं, अपनी गाड़ियों में खुद ही दिखते हैं इसके अंदर, है ना। देखो घर जाके देखो, सिर्फ गाड़ी पे बैठ के देखो, हम खुद ही दिखते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम इसको अंदर की तरफ सेट किए रहते हैं, तो हम खुद ही दिखते हैं। तो ये एक किस्म के लोग हैं जो खुद ही दिख रहे हैं, और एक किस्म के लोग रहते हैं, वो लोग लाके यहाँ पे 2 सामने रखते हैं ऐसे, देखे ना, तो बहुत सारी गाड़ियों में सामने लगे रहते हैं। तो पर्पस क्या है ये? तो ये इसका इम्पोर्टेंस हमारे 2 व्हीलर्स में कितना है, एक छोटा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये एक बाइक है समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें इंडिकेटर्स लगे हैं, ठीक है। ये पीछे से एक लॉरी आ रहा है, ये 100 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, ये बंदा 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और ये बंदे को आगे जाने के बाद राइट साइड जाना है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी क्या है, इसको कैसा पता चलेगी? इंडिकेटर इसने डाला है लेकिन जला नहीं। पीछे के ट्रैफिक की एक्टिविटी इसको कैसे पता चलेगी? वन एंड ओनली मिरर। अब इसने एज पर रूल के हिसाब से इंडिकेटर डाला है, इंडिकेटर इसका नहीं जला, लेकिन ये बंदे को क्या रहेगा? ये बंदा स्ट्रेट जा रहा है, ये अपनी स्पीड को कम नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है। जब इसका टर्न आएगा, ये कार क्या करेगा? राइट टर्न लेगा, और ये बंदा मार के ऊपर से चला जाएगा। अगर यही बंदा अगर सही से सेट किया होता तो मुड़ने से पहले वो क्या करेगा? यार मैंने इंडिकेटर डाला है, साइड व्यू मिरर में दिख रहा है, स्पीड क्यों नहीं कम कर रहा है ये? मैंने इंडिकेटर डाला है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? अपना साइड ले लोगे, इसको छोड़ दोगे, उसके बाद में हम लोग हमारा टर्न जो रहेगा वो लेके वापस चले जाएंगे। तो ये किस तरह से सेट होनी चाहिए? जब आप गाड़ी पे बैठते हैं तो आपका राइट शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये कॉर्नर में दिखना चाहिए। बाकी का पूरा क्या दिख रहा है? ब्लाइंड स्पॉट कवर हो रहा है। ओके, और नेक्स्ट लेफ्ट साइड में भी आपको सेम इसी तरह से आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिखना है, बाकी का पूरा रोड दिखना है आपको, जो आपके पीछे ट्रैफिक आ रहा है। इसी तरह से कार का भी इसी तरह से रहता है। ये रियर व्यू मिरर है और ये आपका साइड व्यू मिरर है, ठीक है। इसमें भी आप बहुत से लोग क्या करते हैं गलती, यहाँ पे मिरर तो ऑन रहता है, मिरर का बॉडी ऑन रहता है, लेकिन अंदर का जो एडजस्टेबल मिरर रहता है वो अपनी कार की तरफ रखते हैं ताकि उनकी कार पूरी दिखे। इनसे पूछ ले कि भाई आपने क्यों रखा है ऐसे? बोले बाइक वाले आके मेरी नई कार को लगा देंगे, इसके लिए रखा है करते। लेकिन आप तो किसी की मौत का कारण बन रहे हो, क्योंकि आपको ये सब ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। आपके बगल में कौन आ रहा है कुछ नहीं दिख रहा, आपकी सिर्फ गाड़ी दिख रही। तो फिर इसको कैसे सेट करना है? जब अंदर वाला एडजस्टेबल मिरर रहेगा उसको बाहर की तरफ सेट करना है, और आपकी कार का सिर्फ ये पार्ट यहाँ पे दिखना चाहिए, सिर्फ ये ही स्टार्टिंग पॉइंट में कॉर्नर में दिखना है, बाकी का पूरा रोड दिखना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट में भी इसी तरीके से यहाँ पे आपको आपके कार का सिर्फ ये पार्ट दिखना है, बाकी का पूरा रोड दिखना है, कार नहीं दिखना है, सिर्फ ये पार्ट दिखना है। ताकि ये बाहर की तरफ रहेगा तो ऐसे दिखेगा, ये बाहर की तरफ रहेगा तो तभी ऐसे दिखेगा। और ये पीछे जो रियर व्यू मिरर है उसके अंदर क्या दिखना है? ये पीछे का पूरा विंडशील्ड आपको कंप्लीट दिखना चाहिए ऐसे। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक कार अगर यहाँ से चल रही है, ये पूरा पीछे का कवर हुआ है, ये साइड का कवर हुआ है, ये लेफ्ट साइड का कवर हुआ है। अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो कार के पीछे का हिस्सा पूरा आपको
ब्लाइंड स्पॉट कवर हो रहा है। कभी भी आपके हाथ से ऐसे एक्सीडेंट नहीं होएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे रोजाना हम लोग उसी रोड से जाते हैं, जैसे ऑफिस जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने सिग्नल जंप नहीं किया, फिर भी आपके पास में चालान आ जाता है। उसका रीजन क्या है और कहाँ पे फ्री लेफ्ट लगा है, कहाँ पे फ्री लेफ्ट नहीं लगा है, बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। अगर फ्री लेफ्ट नहीं है, जहाँ पे हम निकल जाए तो वो कहीं साइड में ठहर के फोटो मार के 20 मिनट्स के बाद मैसेज आ जाएगा आपको कि भाई आपने सिग्नल जंप कर दिया है करके। तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा देखेंगे। ठीक है, ये क्या लगे रहते हैं यहाँ पे सिग्नल्स के पास, आप लोगों को देखने के लिए कैमरास लगे रहते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक लेन रहती है, क्या है ये, स्टॉप लाइन। ओके, उसके बाद क्या लगा रहता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आप कहीं पे भी देखेंगे इसी तरीके से रहेगा। अब हमें चालान कैसे आता है वो देखना है। कभी भी आप अपनी कार ले जाके यहाँ पे रोकेंगे, आपने टच नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको चालान आएगा। क्यों चालान आएगा, जो आपके कार का बम्पर जो है इस लाइन में टच हो गया है। तो हमें कार किस तरह से रोकना चाहिए, जब आप जाके सिग्नल के पास में रुक रहे हैं तो आपको स्टॉप लाइन विजिबल होना चाहिए, दिखनी चाहिए। आपको यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो विजिबल होना चाहिए, आप बाइक पे भी हैं तो आपको विजिबल होना चाहिए। ओके, अगर आप यहाँ आके रुके हैं तो एक चालान आपका क्या बन रहा है, सिग्नल जंप का बन रहा है। अगर आप और थोड़ा आके ठहर रहे हैं तो क्या बन रहा है, अनऑथराइज पार्किंग बन रही है, मतलब रॉन्ग पार्किंग आपने किया है। तो 2 सिग्नल के पास में आपके चालान बनेंगे। तो कभी भी आपको यहाँ पे सिग्नल के पास में रुकना है तो ये आपको स्टॉप लाइन विजिबल होना चाहिए। अगर आपके पीछे से कोई अगर हॉर्न मार रहा है तो वो बेवकूफ है, इसको पकड़ा लेना नहीं। आप एज पर रूल के हिसाब से ठहरे हैं, आपको चालान नहीं बनेगा। जब आपका सिग्नल खुलेगा तब आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ कि फ्री लेफ्ट है करके हमें सिग्नल के पास में कैसे पता चलेगा। अगर सिर्फ रेड वाला सिग्नल ही यहाँ पे लगा है तो कोई फ्री राइट ना हो, कोई फ्री लेफ्ट, कोई चीज नहीं लगी है, आपको रुकना ही रुकना है। एक रेड सिग्नल जल रहा है तो आपको कंपलसरी रुकना है, नो राइट, नो लेफ्ट, नो स्ट्राइट। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एरो ऐसे ब्लिंक हो रहा है रेड के साथ साथ नीचे की तरफ, तो क्या है, ये फ्री लेफ्ट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चीज नहीं दिख रही है आपको, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे रुकना है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि एक एरो ऐसे स्ट्रेट दे रहा है ग्रीन में, और यहाँ पे रेड है और ये ब्लिंक हो रहा है, और यहाँ पे ये ग्रीन है, ये रेड है, और यहाँ पे भी ये रेड बता रहा है एरो, ये रेड भी बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको राइट में आपको रुकना है। ठीक है, ये वाला हमें कहाँ दिखेगा, ये ज्यादा करके फ्री लेन्स जहाँ पे रहती है, फ्री रोड्स जहाँ पे रहती है वहां पे दिखा है। अगर आपको रेड है तो नो फ्री लेफ्ट है। अगर आपको एरो अगर ग्रीन में ब्लिंक हो रहा है तो आप जा सकते हैं, जो रोड पे आप जाना चाह रहे हैं, अगर आपकी सिग्नल खुली है वहां पे आप जा सकते हैं। नहीं, आपको रेड राइट टर्न में अगर रेड वाला एरो बता रहा है तो आप नहीं जा सकते, रुक जाना है आपको। तो जब ग्रीन होएगा तभी आप वहां से जा सकते हैं। तो फ्री लेफ्ट आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर के पास में डाउट रहता है ना हमें कि स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी बंद पड़ जाएगी करके, होता है ना, गाड़ी बंद पड़ जाती है ना। कितना कोशिश करते हैं, पहले पहले उसका गियर और बदलते हैं, सब कुछ करते हैं, स्पीड ब्रेकर के पास जाते ही गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो यहाँ पे नहीं बंद पड़ना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले, अभी हम लोग इससे पहले भी सीखे हैं ना, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, स्पीड को कंट्रोल करना है। ठीक है, जब यहाँ से आ रहे हैं हम लोग, उसी स्पीड से आप आओ और अपना क्लच और ब्रेक से जो है ना अपनी गाड़ी को कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे अगले वाले दोनों टायर जंप करो, और पिछले टायर जंप होने तक आप खाली बैठे रहते हैं। यहाँ पे गियर यहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे, अगले टायर जंप होके जो गैप रहता है यहाँ पे पीछे वाले टायर जंप करने के पहले आपको गियर चेंज करना है। ऑलरेडी क्लच दबा हुआ है ना हमारा, जैसे पीछे वाले टायर जंप होते कि क्लच को छोड़ के रिलीज करके हमको चले जाना है। तो गियर कहाँ बदलना है हमें, बीच में, दोनों टायर के बीच में जो गैप आता है वहां पे पिछले टायर जब जंप होते हैं वहां से चले जाना है।
यहाँ पे एक डाउट रहता है कि भाई एक स्पीड ब्रेकर रहेगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे। ज्यादा रहेगा तो वहां पे क्यों ज्यादा दिया है, हमारी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा दिया है। थोड़ा सा आवाज तो आएगी वहां पे, बिना आवाज के तो नहीं ले जा सकते, आएगी, लेकिन इस बीच में ही हमें वहां पे गियर चेंज करना है। जब वो जंप होते रहते हैं उसी बीच में गियर चेंज करना है। जब क्रॉस कर लेंगे उसके बाद में हमें रिलीज करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हैं साइड में, तो गाड़ी हम लोग ले रहे हैं। गाड़ी जब ट्रेनिंग हो जाती है, गाड़ी 20 लाख 25 लाख की गाड़ी लेते हैं और उसके बाद में कोई शॉपिंग सेंटर के पास में जाते हैं। गाड़ी रोकने के बाद हैंड ब्रेक खींच के एक पत्थर को ढूंढने लगते हैं टायर के नीचे लगाने के लिए, ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। तो अच्छा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा, देखने वाला भी हंसेगा हमारे ऊपर। तो बहुत से लोग को डर रहता है कि नई नई गाड़ी खरीदे ना तो कहीं आगे चली जाएगी या पीछे चली जाएगी, ऐसे डर रहता है। तो कार को कैसे हमें पार्क करना चाहिए वो तरीका हम लोग आज सीखेंगे। यहाँ पे देखो 2 कार दिख रहे हैं ना, ओके? नहीं है किसी के पेपर में? है आपके पास? सबके पास है? जिनके पास नहीं है साइड वालों के पास में देखिए। सर आप पेपर पलटा लीजिए पीछे की तरफ है। 2 कारें जहाँ पे रुकी दिख रही है ना, एक स्ट्राइट में, ठीक है? तो यहाँ पे है देखो। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से हम लोग समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हम लोग बंजारागंज कोई शॉपिंग मॉल में चले गए हैं, वहां पे अप में आपको गाड़ी रोकना है। अप में अगर गाड़ी रोकना है तो इस तरीके से रुकेगी और आपके साइड में क्या रहेगा, फुटपाथ लगा रहेगा। फुटपाथ में कितने कलर्स होते हैं? एक होता है येलो और ब्लैक, दूसरा होता है व्हाइट एंड ब्लैक। कौन सा भी हो सकता है, ये जो साइड में आपको डालते हैं कलर, ये कलर को। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप अप में गाड़ी रोके हैं, अप में, तो गाड़ी हैंड ब्रेक खींच के अगर आप चले जाएंगे तो हैंड ब्रेक अगर फेल हो जाएगा तो गाड़ी किस तरफ आ जाएगी? पीछे की तरफ आएगी। पीछे की तरफ नहीं आना है हमारी गाड़ी को। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप क्या करना है, यहाँ रोकते हैं कि हमारी स्टीयरिंग को राइट साइड में घुमाना है। जब राइट साइड में घुमाओगे तो लेफ्ट साइड का टायर बाहर को निकलेगा और यहाँ डिवाइडर से आपका इस तरह से टच होके रहेगा ना? समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में ऐसे टच होके रहेगा और हमारी गाड़ी अप में रुकी है तो यहाँ पे गियर कौन सा डालना चाहिए हमें? फर्स्ट गियर डालना है और हैंड ब्रेक खींचना है, क्योंकि हैंड ब्रेक फेल हो जाएगा या गाड़ी इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी तो किधर आएगी? पीछे की तरफ आएगी। पीछे की तरफ नहीं आना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट गियर में ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने पे जाम होके रहती है गाड़ी। क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे, अगर अप में रोक रहे हैं तो स्टीयरिंग को राइट में घुमा रहे हैं, फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी से उतर रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी अगर डाउन में रोक रहे हैं तो यहाँ पे स्टीयरिंग को किधर घुमा रहे हैं? लेफ्ट को घुमा रहे हैं, ताकि आगे वाला टायर इससे टच होके रहे। और उसके बाद में यहाँ पे गियर कौन सा लगा रहे हैं? रिवर्स गियर लगा रहे हैं और हैंड ब्रेक खींच के हमारा गाड़ी से हम बाहर निकल रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? 3 सेफ्टी समझ में आ रही है। एक हैंड ब्रेक, दूसरा टायर को हम टच किए हैं, तीसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए हैं। एक दूसरे से कौन सा भी फेल हो जाएगा तो हमारी गाड़ी वहीं पे रुकी रहेगी, डाउन में या अप में नहीं जाएगी। ठीक है?